हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। तो इसी पिछली क्लास में अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट कर चुका है रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और आगे अब आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन एक एग्जांपल देखा था जब हमने रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया था कि रिफ्रैक्शन जो है एक ग्लास स्लैब से जब हम करवाते हैं तो किस तरह ऑकर होता है। तो आपने देखा था कि एक ग्लास स्लैब जब हम लेते हैं एक मीडियम से, जब यानी लाइट रे जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उस केस में वो नॉर्मल की तरफ टिल्ट होती है, यानी वो अपने पाथ से डेविएट होती है। फिर जब वो वापस डेंसर टू रेयर मीडियम यानी ग्लास टू एयर वापस निकलती है तो उस केस में वो वापस से नॉर्मल से दूर हटती है। इस तरह हमने देखा कि जो एक्चुअल में जो लाइट है, जो उसका स्टार्टिंग पाथ था, जो उसका ओरिजिनल जो पाथ है, अगर उसको ट्रेस करें तो वहां से कुछ डेविएशन दिखाई देता है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइप डेविएशन दिखाई देता है। इसको अपन बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस वर्ड को अपन देते हैं लैटरल, यानी ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे अपन लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो था रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, ये था। इसको अपन यूज कर सकते हैं रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, या फिर कहा जाए कि रिफ्रैक्शन बाय प्लेन ग्लास। ये जो ग्लास है इसकी दोनों सरफेस क्या है, प्लेन है। तो इस तरह अगर ग्लास स्लैब से हम किसी लाइट रे को पास करवाते हैं तो वहां पर आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, यानी आप देखेंगे जो ओरिजिनल पाथ है लाइट का, लाइट उससे कुछ डिस्टेंस दूर हो जाती है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, यानी यही यहाँ पे जो ग्लास स्लैब आप देख रहे हो इसकी जो ये सरफेस है ये एक प्लेन है, लेकिन अब जो सरफेस आएगी वो क्या आएगी, स्फेरिकल आएगी। ठीक है, यानी लेंस किसको कहते हैं अपन, लेंस ऐसा है यानी एक ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट है जिसमें उसकी दोनों सरफेस, या फिर हो सकता है एक सरफेस, दोनों या एक सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो या कर्व शेप में हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस कहा जाता है। तो इनके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले अपन स्फेरिकल लेंस जनरली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेकंड है कॉनकेव लेंस, यानी फर्स्ट जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड जो है वो कॉनकेव लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस है, तो इसके सिंपल सा एग्जांपल या सिंपल सा डायग्राम देखें कि कॉन्वेक्स लेंस उन लेंसेज को कहते हैं जो मिड पॉइंट्स है, यानी मिडिल पार्ट से क्या होते हैं, थिक होते हैं, और साइड से क्या होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है, जो यानी अपनी आउटर जो सरफेस है या आउटर जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पर होते हैं ये थिन, और मिडिल पार्ट से क्या होते हैं, थिक होते हैं। अगर कॉनकेव लेंस की बात की जाए तो ये मिडिल पार्ट से थिन होते हैं और साइड से या आउटर साइड से क्या होते हैं, थिक होते हैं। क्लियर, इस तरह कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के फॉर्मेशन है। आगे लेते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कि हमने कहा है एक लेंस की दो सरफेस है, दो सरफेस में से एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस कर्व शेप या स्फेरिकल शेप हो सकता है, दोनों ही सरफेस क्या हो, कर्व शेप में हो। तो इस तरह ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये भी तीन टाइप्स में डिवाइड हो सकता है। क्लियर है, जैसे इसके तीन टाइप्स देखते हैं अपन। एक कॉन्वेक्स लेंस भी तीन तरीके से फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट है इस तरह, क्लियर। सेकंड जो है हो सकता है इसकी साइड, एक साइड क्या हो, प्लेन हो, क्लियर। थर्ड है इसकी एक साइड इस तरह भी हो सकती है। यहां तक क्लियर आपको। अब इनको डिफाइन करने के लिए या इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्या, आपको ये देखना है कि जो लेंस है, क्योंकि जनरली अपन ऑब्जेक्ट को कहां पर लेते हैं, लेफ्ट साइड में, तो लेंस का जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है आपको वो देखना है सबसे पहले, उससे डिसाइड होगा कि वो लेंस का टाइप क्या है। क्लियर है, जैसे आपको लेफ्ट साइड से
लेफ्ट टू राइट जाना है, क्लियर। अब इसका लेफ्ट साइड देखो आप, जो सबसे पहला जो डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम जो है, इसका लेफ्ट साइड क्या है, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। तो कॉन्वेक्स पता है आपको, मिरर में भी पढ़ा था हमने। कॉन्वेक्स जो है जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर के टाइम या रिफ्लेक्शन के टाइम हमने देखा है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई हो यानी आउटर साइड में हो तो वो कॉन्वेक्स होती है, और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ट साइड हो तो वो कॉन्केव होती है। तो इसी तरह यहाँ पर देखो आप, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है उभरी हुई दिखाई दे रही है ना, आउटर साइड दिखाई दे रही है। तो ये सरफेस जो है लेफ्ट साइड वाली सरफेस है वो तो है कॉन्वेक्स, और राइट साइड वाली सरफेस में देखें अपन, ये भी क्या है आउटर साइड, तो ये भी क्या है कॉन्वेक्स। तो इस वाले लेंस को है तो ये कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन कॉन्वेक्स में भी एक टाइप है, क्या है, इसके दोनों साइड कॉन्वेक्स है, इसलिए इसका नाम है डबल कॉन्वेक्स। क्या नाम है इसका, डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है। इस लेंस का नाम हो जाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से देखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में वही फॉर्मूला अपनाना है आपको, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो लेफ्ट साइड में जब आप देखोगे, अच्छा लेफ्ट साइड क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम जनरली कहा लेते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड वाला पार्ट इसका आपको प्लेन दिखाई दे रहा है ना, कोई कर्व नहीं है लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, या कोई भी स्फेरिकल फॉर्म नहीं है लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, तो क्या है प्लेन। और राइट साइड देखा जाए तो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव, कॉन्वेक्स, क्लियर है। ऊपरी भी सरफेस दिख रही है आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो राइट साइड वाली जो सरफेस है वो क्या है कॉन्वेक्स। तो इस केस में पहले आप लेफ्ट को रीड कर लो, तो लेफ्ट है प्लेन और राइट है कॉन्वेक्स, तो इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स, क्लियर है। इस लेंस का नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है यहाँ पर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड देखते हैं अपन, थर्ड वाले में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा, फर्स्ट लेफ्ट साइड वाले को रीड करना है आपको, और लेफ्ट साइड वाला ना तो प्लेन है ना कॉन्वेक्स है, यानी उभरी भी नहीं है, ये आपको घसी हुई इनवर्ट डायरेक्शन में दिखाई देगी। तो इस ऐसी सरफेस को अपन बोलते हैं कॉन्केव, क्या बोलते हैं कॉन्केव। और राइट साइड वाला पार्ट कॉन्वेक्स, तो इसको रीड करना, सबसे पहले लेफ्ट पार्ट रीड करेंगे कॉन्केव, फिर राइट कॉन्वेक्स, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, इसका क्या नाम है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है यहाँ पर। तो हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको भी फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर उसकी दोनों साइड, हमें जाना लेफ्ट टू राइट, अगर उसकी दोनों साइड कॉन्वेक्स है तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है। अगर उसकी एक साइड यानी लेफ्ट साइड जो है वो प्लेन है और राइट साइड कॉन्वेक्स है तो हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। और अगर उसकी लेफ्ट साइड धसी हुई है या कॉन्केव है और राइट साइड क्या है कॉन्वेक्स, तो उस केस में हम बोलेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स, क्लियर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं कॉन्केव लेंस की तरफ, क्लियर है। कॉन्केव लेंस भी इसी तरह अपन 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम इस तरह, तो आपने देखा फर्स्ट डायग्राम में लेफ्ट सरफेस जो है वो क्या है कॉन्वेक्स है या कॉन्केव, तो आंसर है कॉन्केव। और राइट सरफेस देखो, राइट सरफेस ना प्लेन है ना कॉन्वेक्स है, राइट सरफेस भी जो है इसका क्या है वैसे भी यानी कॉन्केव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे इसको बोला था हमने डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको बोलेंगे डबल कॉन्केव लेंस, क्लियर है। इसको हम बोलेंगे डबल कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट लेंस की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्केव लेंस का ही एक सेकंड टाइप देखते हैं जहां पर आपको लेफ्ट साइड में तो मिलती नहीं, जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या थी प्लेन सरफेस, और राइट साइड में इस बार आपको मिलेगी इनवर्ट डायरेक्शन में सरफेस, क्लियर है। तो इस लेंस को अपन क्या बोलेंगे, पहले लेफ्ट को डिफाइन करेंगे फिर राइट को। तो लेफ्ट सरफेस प्लेन, राइट सरफेस कॉन्केव, तो क्या नाम होगा प्लेनो कॉन्केव, क्लियर है। इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का एक थर्ड टाइप देखते हैं अपन। इस बार क्या होता है, थर्ड टाइप के अंदर आपको लेफ्ट साइड तो दिखेगी कुछ इस तरह और राइट साइड दिखेगी इस तरह, क्लियर है। या इसको और थोड़ा सही तरीके से देखें अपन, ये इस तरह का जो लेंस है, यहां पर लेफ्ट साइड देखी जाए तो उभरी हुई है आउटवर्ड डायरेक्शन में,
तो उस केस में लेफ्ट वाला जो है वो कॉन्वेक्स की तरह रोल प्ले करेगा और राइट साइड वाला है वो कॉन्केव। तो नाम क्या रखेंगे, पहले लेफ्ट को रीड करना है आपको, तो नाम रखेंगे हम इसका कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। क्लियर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो इस तरह आपने देखा कि जो स्फेरिकल लेंस है, स्फेरिकल लेंस का मतलब है कोई भी एक सरफेस या दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, कर्व शेप में हो, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। अगर दोनों प्लेन हो तो फिर ग्लास स्लैब कहलाएगा। क्लियर है, अगर दोनों प्लेन हो तो फिर क्या कहलाएगा, सिंपल सा ग्लास स्लैब ही है वो। और स्फेरिकल लेंस में क्या होता है, कोई भी एक या फिर दोनों सरफेस क्या हो, कर्व हो या स्फेरिकल शेप में हो, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। फिर स्फेरिकल लेंस को हमने दो टाइप से डिवाइड किया, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। जैसा कि अपन ने देखो कॉन्वेक्स को क्या बोला था पहले कि ये बीच में से क्या होता है, थिक होता है, ये बीच में से थिक होते हैं, और आउटर साइड से क्या होता है, थिन होते हैं। और कॉन्केव में भी हमने डिफाइन किया था कि ये बीच में से क्या होते हैं, थिन होते हैं, और आउटर साइड से क्या होते हैं, थिक होते हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव की जनरल डेफिनेशन अगर देखी जाए तो हम सबसे सिंपल डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बीच में से थिक और आउटर साइड से यानी मिडिल पार्ट से थिक और आउटर पार्ट से थिन होते हैं, और कॉन्केव लेंस जो मिडिल पार्ट से थिन होते हैं और आउटर पार्ट से थिक होते हैं। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन हम इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले लेते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन, पहला लेंस अपन ने लिया था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो मिडिल पार्ट से थिक और आउटर पार्ट से या आउटर जो उसका हिस्सा है उसमें क्या होता है, वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम एक और है, वो है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज वर्ड से मिलकर बना है ये कन्वर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट्स पर क्या करे, सेंट्रलाइज करे। क्लियर है, यानी ये लेंस जो है आने वाली रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज करता है, इकट्ठा करता है उनको। क्लियर है ना, जो एक ही पॉइंट पर सेंट्रलाइज करते हैं, ऐसे वर्ड के लिए अपन यूज करते हैं कन्वर्ज करना। ठीक है, यानी जो आने वाली रेज को कन्वर्ज करे, इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो देखते हैं ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों नाम है इसका, कि पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले अपन लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म किया हमने, एक इमेजिनरी लाइन यूज की मैंने। अब एक पैरेलल रे लेते हैं। क्लियर, एक पैरेलल रे जो है इसके पैरेलल, इस इमेजिनरी लाइन के पैरेलल एक रे मैंने इंसिडेंट की। अब आपको पता है सबसे पहले इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी लाइट रे जो है वो एयर टू ग्लास अब एंटर करेगी, है ना। लाइट रे जो है एयर टू ग्लास एंटर करेगी। अगर मीडियम की फॉर्म में देखा जाए तो लाइट रे जो है वो रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी। लाइट रे जो है वो रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर, जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले इस स्फेरिकल सरफेस पर एक नॉर्मल बनाना होगा, और एक इस स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल क्या होगा, जो रेडियस है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके हिसाब से क्या होगा, ये इसका, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला। क्लियर है, इसको मैंने सी दी दिया। तो यहां पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल वही होगा जो रेडियस होगी, जो रेडियस की तरह शो होगा वही क्या होगा, नॉर्मल। अब यहां पर आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये। क्लियर है, अगर लाइट रे अगर अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती है तो इस तरह वो सीधी निकलेगी, लेकिन हमें पता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन फिनोमेनन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या हो रहा है, चेंज। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर लाइट की स्पीड भी क्या होगी, चेंज, और लाइट की स्पीड चेंज होगी तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी। क्लियर है, तो लाइट जो है वो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर ट्रेवल करती है तो नॉर्मल की तरफ टिल्ट होगी या उससे दूर हटेगी, आंसर है नॉर्मल की तरफ
टिल्ट होती है। जब लाइट रे नॉर्मल की तरफ टिल्ट होगी तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। क्लियर है? यानी जो पाथ इसका ओरिजिनल पाथ जो है उससे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, यानी थोड़ा इनवर्ट डायरेक्शन में शुरू हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर एक और, जैसे इस पॉइंट को अगर मैं ए मानूं और इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं अपन बी, तो आप देख रहे हैं बी पॉइंट पर एक बार और रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इस बार लाइट जो है वापस से अपना मीडियम चेंज कर रही है। पहले क्या मीडियम है, यानी यहाँ जो मीडियम है वो है ग्लास और बाहर जो मीडियम है वो है एयर। तो अब लाइट रे जो है वो ग्लास टू एयर मूव करेगी। क्लियर है? और जब लाइट रे ग्लास टू एयर मूव करती है तो आपको पता है डेंसर टू रेयर ट्रेवलिंग चल रही है वापस से। तो डेंसर टू रेयर ट्रेवलिंग के लिए अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इस कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना होता है। ठीक है? इस कर्व के लिए तो इसको अपन अगर C1 डिनोट करते हैं तो इसको C2 डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर अब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है नॉर्मल कुछ ऐसा निकलेगा। इस पॉइंट पर हमें इस पॉइंट पर अगर लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से जाती है तो कुछ इस तरह बाहर आएगी। अगर लाइट रे अपने ओरिजिनल में, बाकी जो डैश लाइन है उनको रिमूव कर दूंगा। अगर लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ जो अंदर आपको ग्लास के अंदर जो पाथ दिखाई दे रहा है, अगर लाइट रे उसको फॉलो करती है, क्योंकि अब जो पाथ है वो ग्लास वाला पाथ है तो ओरिजिनल पाथ ये वाला है। लेकिन आपको पता है लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस नहीं करेगी, वो अब डेविएट होगी। क्यों डेविएट होगी? क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर मीडियम चेंज कर रही है। तो उस केस में हम कहेंगे कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ टिल्ट होती है या दूर हटती है? तो आंसर है दूर हटेगी उससे। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल पाथ है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार हो जाएगा ये, और लाइट रे इस नॉर्मल से दूर हटेगी। देखो ये लाइट का एक्चुअल पाथ है, ये नॉर्मल है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी, इससे दूर हटेगी। तो लाइट रे जब इससे दूर हटेगी तो वो कुछ इस तरह आएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को दो बार डेविएट करता है, यानी यहाँ पर लाइट जो है दो बार अपने मीडियम को चेंज करती है, या रिफ्रैक्शन फिनोमेनन जो है एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें दो बार होते हुए दिखाई देता है। तो सबसे पहला जब लाइट रे रेयर टू डेंसर यानी एयर टू ग्लास मूव करती है, फिर वापस लाइट जो है वो ग्लास से एयर यानी डेंसर टू रेयर। दोनों ही केस में अपन ने देखा कि लाइट जो है, जो पैरेलल लाइट रे जो आ रही थी, दोनों ही केस में, फर्स्ट केस में कन्वर्ज, सेकंड केस में और कन्वर्ज, यानी दोनों ही केस में लाइट जो है वो कन्वर्ज होती है। क्लियर है? तो इस ग्राफ को देखो, इसके पीछे दो बार रिफ्रैक्शन है, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस से जब आप लाइट पास कराते हो तो दो बार रिफ्रैक्शन है। उसको हम डायरेक्टली जब हम रे डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, इस तरह एक मिडिल पार्ट की लाइन लेते हैं, ये पैरेलल रे बनाते हैं और सीधी लाइन से निकाल देते हैं। क्लियर? इस तरह ड्रॉ किया जाता है। हमें ये इतना मतलब डीपली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मिड पार्ट से लो और सीधा से, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट कन्वर्ट हो रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रे आ रही है पैरेलल और वो क्या हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है। इस तरह अगर नीचे भी कोई रे आएगी तो वो भी क्या होगा, दो बार रिफ्रैक्शन की वजह से वो भी सेंट्रलाइज हो रही है। तो जब लाइट रे, एक खूब सारी बीम आती है लाइट की, उन सारी बीम को एक ही पॉइंट में सेंट्रलाइज करता है ये कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए इस लेंस का क्या नाम है, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है? ये लाइट रे की जो बीम है उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है। सेकंड देखते हैं अपन कॉन्केव लेंस। क्लियर है? कॉन्केव लेंस, जिसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? इस लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। नाम से पता चल रहा है डाइवर्जिंग, यानी ये इस बार क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज मतलब स्कैटर्ड करेगा, फैलाएगा उनको। क्लियर है? स्प्रेड करेगा, यानी एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज नहीं करेगा। तो इसका भी रे डायग्राम देखते हैं अपन। ठीक है? तो ये कुछ प्रिंसिपल एक्सेस जैसा है। एक पैरेलल रे अपन इंसिडेंट करते हैं कॉन्केव लेंस पर। अच्छा, ये कॉन्केव लेंस का भी, कॉन्केव लेंस भी हमने तीन टाइप्स के देखे, उनमें से ये कौन सा है, डबल कॉन्केव लेंस। क्लियर है? अब आता है सबसे पहले इस पॉइंट पर, यानी इसको मैंने कंसीडर किया ए पॉइंट। ए पॉइंट पर आप देख रहे हो लाइट रे जो है एक मीडियम को चेंज कर रही है, यानी लाइट रे जो है वो बाहर जो है मीडियम एयर
अंदर जो मीडियम है वो क्या है, ग्लास, यानी लाइट रे एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर अगर मीडियम के टर्म्स में बात करें तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो उस केस में सबसे पहले आपको सरफेस पे क्या बनाना है, नॉर्मल। इस सरफेस पे नॉर्मल बनाने के लिए हमें इस सरफेस को कंसीडर करना होगा, इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज C1। यहाँ पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो रेडियल फॉर्म में नॉर्मल ड्रॉ होता है, जो रेडियस होती है वो इस सर्कल पे क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर ये लाइट रे ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती है तो कुछ इस तरह जाएगी, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन फिनोमेनन है। और लाइट रे रेयर टू डेंसर, जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, लाइट अपने नॉर्मल से, यानी लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो लाइट ओरिजिनल पाथ से नहीं जा करके लाइट जो है ये हो गया आपका इसका नॉर्मल। क्लियर है? यहाँ पे लाइट रे इस तरह अपन ने देखा कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, यहाँ पे हमने उसको रेडियस को ड्रॉ किया। अब लाइट को हमें क्या करना है, नॉर्मल से दूर, लाइट जो है रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, और लाइट जब रेयर टू डेंसर ट्रेवल करती है तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल की तरफ टिल्ट होती है, दूर नहीं हटती, लाइट नॉर्मल की तरफ टिल्ट होती है। तो लाइट जब नॉर्मल की तरफ टिल्ट होगी तो लाइट देखो ये नॉर्मल और ये लाइट का ओरिजिनल पाथ, लाइट नॉर्मल से दूर नहीं हटेगी, उल्टा टिल्ट होगी, झुकेगी उसकी तरफ, तो कुछ ऐसा पाथ हो जाएगा लाइट का। क्लियर है? अब यहाँ पर वापस जब लाइट इस सरफेस पर आएगी, लेट्स सपोज ये पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट पर अब लाइट को देखा जाए तो लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लेना चाहें तो कुछ इस तरह अज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल को ये कंसिडर किया जा सकता है। रिमेनिंग पार्ट में अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो बी पॉइंट पर हम देख रहे हैं लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है। इस ग्लास के अंदर जो लाइट का पाथ था उस हिसाब से ओरिजिनल पाथ तो लाइट का कुछ ऐसा बनता है, यानी लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है वो ये है। और आपको पता है लाइट जब डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है तो ये नॉर्मल है, लाइट इसके पास से जाएगी उल्टा और इससे दूर हटेगी, और दूर हटेगी तो कुछ लाइट इस तरह बाहर निकलेगी। क्लियर? सेम ऐसा कैसा यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन, दो बार रिफ्लेक्शन फिनोमेनन की वजह से लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाती है, यानी स्कैटरिंग होता है लाइट का, या लाइट जो है स्प्रेड होती है, या लाइट डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पर अपन ने देखा जो कॉन्केव लेंस है वो लाइट रे की बीम को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने की वजह से उसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस का एक और दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि जो स्फेरिकल लेंसेज है वो दो टाइप्स के हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स के भी 3 टाइप देखे फर्दर, और कॉन्केव के भी हमने 3 टाइप्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के टाइम देखा था टर्मिनोलॉजी, मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, वैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लेंसेज से रिलेटेड, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, जैसा हमने मिरर में भी किया वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।